8. कमरे में भले ही अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन विश्वास अपनी बगल में लेटी हुई शिखा का जगमगाता चेहरा अच्छी तरह से देख पा रहा था। उसके एक तरफ सुजाता सोई हुई थी तो दूसरी तरफ शिखा उसे लाल आंखों से घूर रही थी। विश्वास ने आंखें बंद करके बुदबुदाना शुरू किया। हाय बेबी। क्या हुआ? वो डरावना सपना देखा। विश्वास ने देखा कि शिखा अब उसके बगल में नहीं थी। दोपहर का वक्त था। बाबा और गीता विश्वास के हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में एक गाड़ी में बैठे हुए थे। आपको ये करना होगा बाबा। आपने ये भी सोचा है कि अगर मैंने ये किया तो मेरे गांव का क्या होगा? आपका गांव बाद में बाबा। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? वो लड़की ममता, उस लड़की की जान चली गई सिर्फ आपके कारण। मेरे कारण? जब आपको लगा कि विश्वास का किसी लड़की के साथ गलत संबंध चल रहा है तो आपने ही किसी आदमी को छानबीन के लिए काम पे लगाया। लेकिन कल जब वो ममता के घर गया, आपने सुजाता को फोन करके बता दिया कि वो किसी लड़की के साथ है। क्यों किया आपने ऐसा? मुझे लगा था सुजाता विश्वास को मार डालेगी। ऐसी हालत में वो अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी तो कमजोर होकर अस्पताल पहुंच जाएगी और फिर हम वहां शिखा के शरीर में शिखा की आत्मा वापस डाल देंगे। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया बाबा। ममता को चाकू घोंपकर मार डाला। एक मासूम लड़की मर गई सिर्फ आपकी बेवकूफी की वजह से। अब जाइए और विश्वास को बताइए कि अगर उसने शिखा को उसका शरीर दिलाने में हमारी मदद नहीं की तो शिखा उसे छोड़ेगी नहीं। और वो बच्चा? हे भगवान, वो मासूम बच्चा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये आप कह रही हैं गीता जी? शिखा को जब पता चला था कि उसके शरीर में विश्वास का बच्चा है? शिखा अभी गुस्से में है, डरी हुई है। हम हत्यारे नहीं हैं। इस पूरे मामले में अब किसी की जान नहीं जानी चाहिए, खास करके उस बच्चे की। एक बार शिखा को उसका शरीर मिल जाए, फिर उस बच्चे के बारे में फैसला शिखा ही ले सकती है। वो शिखा का शरीर है, इसलिए बच्चे का फैसला भी वही लेगी। ये हक सिर्फ उसी का है। 15 मिनट बाद विश्वास हॉस्पिटल में अपनी शिफ्ट खत्म करके रिसेप्शन पे आया। वहां बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। बाबा को देखते ही वो थम गया और तेजी से वापस जाने लगा। बाबा उसके पीछे भागा। विश्वास, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। शिखा वापस आ गई है। ये सुनते ही विश्वास के कदम रुक गए। वो पलटा। उसने झट से आगे बढ़ के बाबा का हाथ पकड़ा और उन्हें बगल के एक रूम में ले गया। क्या कहा आपने? शिखा वापस आ चुकी है और उसे अपना शरीर चाहिए। उसे आप वापस लेके आए हैं, है ना? उसके वापस आने में मेरा कोई हाथ नहीं है। जब सुजाता की आत्मा जंगल से जा चुकी थी और गांव में शांति लौट आई थी तो मैं इस चक्कर में वापस क्यों पड़ता? शिखा खुद वापस आई है अपनी गीता मासी की मदद से। गीता मासी? हाँ, और अगर मैंने शिखा को उसका शरीर दिलाने में मदद नहीं की तो वो मेरे गांव के लिए नासूर बन जाएगी। हम अभी भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं विश्वास, तुम्हें सुजाता से छुटकारा दिलाने और मुझे मेरे गांव को महफूज रखने में। पर अब सुजाता के पेट में मेरा बच्चा है। तो क्या करोगे तुम? अपनी गलतियों की सजा भुगतूंगा। सुजाता को बच्चे के लिए एक कमाने वाला, दुनिया को दिखने वाला एक अच्छा बाप चाहिए और मुझे यह करना होगा सुजाता के साथ रह के। अब ये मेरी जिंदगी है। तुम्हें लगता है शिखा तुम्हें यह करने देगी? उसे अगर जल्दी ही अपना शरीर नहीं मिला तो वो सुजाता से सामने से लड़ेगी। तुम अभी तक देख ही चुके हो कि शिखा का शरीर तेजी से बूढ़ा हो रहा है। सुजाता जितना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी उतनी ही जल्दी शिखा का शरीर बूढ़ा होता जाएगा। दोनों के बीच की लड़ाई जब तक खत्म होगी, शिखा का शरीर 70-80 साल का हो चुका होगा और इस लड़ाई में उसके पेट में वो बच्चा मर चुका होगा। आखिर में उन दोनों में से कोई भी जीते, वो बच्चा नहीं बचेगा और दोनों में से जो भी बची वो तुम्हें मार डालेगी। जब तक सुजाता के पेट में बच्चा है वो बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर बच्चे को कुछ हो गया तो
बच्चे को कुछ हो गया मतलब? तुम एक डॉक्टर हो ना विश्वास, तुम उसका बच्चा गिरा सकते हो? आप चाहते हैं मैं अपने ही बच्चे को मार डालूं? शिखा और शुजाता की लड़ाई में वो मारा तो जाएगा ही, लेकिन अगर तुम ये अभी कर दो तो शुजाता की जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। उस कमजोर हालात में हम उसके शरीर में शिखा को वापस डाल सकते हैं। कम से कम शिखा को उसका शरीर मिल जाएगा और तुम शुजाता के चंगुल से छूट के अपनी जिंदगी दोबारा जी सकोगे। ये होगा कैसे? क्या शुजाता हमारे बारे में जानती है कि मैं और गीता जी उससे शरीर वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं। तुम्हें यकीन है? उसे पता होता तो गीता मासी अभी तक जिंदा नहीं होती। उसे पता भी नहीं चलना चाहिए, तभी हम ये सब कर पाएंगे। गीता जी तुम्हारे घर में एक तावीज रख के आई है जो शक्चुन्नी को कमजोर करता है। शुजाता जहां सोती है वो उसी बिस्तर के पास कहीं छुपा के रखा है। देखो कि वो वहीं रहे। उस तावीज से शक्चुन्नी धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। और बच्चा मर जाएगा? नहीं, वो तावीज सिर्फ शक्चुन्नी की आत्मा को कमजोर करता है, इंसानी शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। बच्चे को तुम्हें मारना होगा आज रात जब वो सो जाएगी। रात को शुजाता ने घर का दरवाजा खोला। उसके सामने वही 90 साल का बुजुर्ग खड़ा था। उसके चेहरे पे हमेशा एक चमक होती थी, पर आज उसके माथे पे बल पड़े हुए थे। उसे देख के शुजाता एक पल के लिए घबराई, लेकिन फिर उसने अपने जज्बातों पे काबू किया। क्या बताने आए हो कि मौत आने वाली है? बाबा ने ना में सर हिलाया। उसने हाथ के इशारे से शुजाता को अपने करीब बुलाया। शुजाता आगे झुकी ताकि बुजुर्ग की बात सुन सके। मौत यही खड़ी है मेरे बगल में। बहुत दिनों से मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी थी। वो आई थी पर किसी ने उसे जीतने नहीं दिया। बुजुर्ग की बात सुन के शिखा को याद आने लगा। वो हॉस्पिटल में मरने वाली थी और उस वक्त सपने में वो अपने बच्चों को बचाने के लिए सभी रूहों से लड़ रही थी। तभी उसकी आत्मा को कोई सपने से खींचकर उसके शरीर में ले आया था। किसी ने उसे बचाया था। अब मौत तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी है और जिंदगी भी। मैं मौत को अंदर नहीं आने दूंगी। इसका फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम तो मर चुकी हो। तो किसके हाथ में है? कॉरिडोर के आखिर में लिफ्ट थी। शुजाता ने लिफ्ट की तरफ देखा। लिफ्ट का दरवाजा खुला, उसमें से विश्वास निकला। शुजाता ने सामने खड़े बुजुर्ग की ओर देखा, पर अब वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद शुजाता और विश्वास ड्राइंग रूम में आमने सामने बैठे हुए थे। शिखा, वो वापस कैसे आ सकती है? तुम्हें लगा था कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था, इसलिए तुम मरने के बाद शक्चुन्नी बनी, जबकि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। लेकिन शिखा को तो मैंने सच में धोखा दिया था, तुम्हें वापस लाने के लिए। बाबा ने बताया कि शिखा गीता मासी के जरिए वापस आई है। गीता मासी? हाँ। मैं गीता मासी और बाबा को? नहीं, तुम किसी को कुछ नहीं करोगी शुजाता। वो दोनों मेरे बच्चे के लिए खतरा है। अगर तुमने उन दोनों को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा और उसे बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। तो क्या करूं मैं? उन्हें मुझसे मेरा बच्चा छीन लेने दूं? हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा शुजाता। उन लोगों का क्या करना है वो तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम्हें उन लोगों को पता भी नहीं चलने देना है कि तुम उनके बारे में जानती हो। और इस मामले में मैं आप पे भरोसा करूं? आप पे? शुजाता, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसे अगर मैं मौत से वापस ला सकता हूँ तो अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे पता है तुम अब मुझ पे भरोसा नहीं करती, पर मैं आज भी तुम्हें प्यार करता हूँ। वैसे भी अब मैं और तुम मायने नहीं रखते, सिर्फ हमारा बच्चा और उसका भविष्य मायने रखता है। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। आप बाबा को नहीं जानते। वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप उन्हें रोक नहीं पाओगे। बाबा को क्या चाहिए ये मैं जानता हूँ। मुझ पे भरोसा रखो, मैं उसे, गीता मासी और शिखा तीनों से अपने बच्चे को बचा लूंगा। शिखा से भी? हाँ, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर तुम्हें उन सब से लड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे शरीर पे असर पड़ेगा, ये तुम जानती हो। बच्चे के लिए तुम्हारी सेहत अच्छी रहना बहुत जरूरी